अभ्यास 6.2 शुरू करने के पहले, शुरू तो ऐसे कर ही हम लोग दिए हैं, लेकिन इस अभ्यास के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको बनाने के लिए कुछ और जो है सिद्धांत जानने की जरूरी है। जैसे एक ऊपर में एक है, इसकी आवश्यकता होगी जब आप इसके अंदर मैथ बनाने जाएंगे, तो इसलिए इस ऊपर में को भी हम सिद्ध करते हैं और आपको हम बताते हैं, इस पर ध्यान देंगे। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर, इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज ABC की कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि यही जो है एक ABC त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई, जो AB एवं AC को क्रमशः D एवं E बिंदु पर परिच्छेद करती है। अब देखिए इस BC भुजा के समानांतर एक D रेखा खींची गई, जो AB को D बिंदु पर काट रही है और AC को E बिंदु पर काट रही है। तो चलिए BC के समानांतर एक और रेखा खींचते हैं। यह BC के समानांतर रेखा है, जो AB को D बिंदु पर काट रही है और AC को E बिंदु पर काट रही है। ऐसी स्थिति में यह हमें सिद्ध करना है दो जो ऊपर में AB अनुपात DB, यानी ये जो बड़ी भुजा है इसका और जो नीचे जो खंड बन रहा है अंतःखंड, उसका अनुपात बराबर होगा AC जो बड़ी भुजा है उसका और इस पर जो अंतःखंड बना है नीचे उसके अनुपात। यह हमें सिद्ध करना है। कैसे हम सिद्ध करेंगे, चलिए उसको हम देखते हैं। हल इसमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि BC के समानांतर DE लिखेंगे, चुके BC समानांतर DE, इसलिए हेल्स परमेशन इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है, इन दोनों अंतःखंड का अनुपात बराबर होगा AC भुजा पर जो दोनों अंतःखंड बना है इनके अनुपात के, यानी AD अनुपात DB बराबर होगा AE अनुपात EC। यहां हम बगल में लिख देंगे हेल्स परमेशन, हेल्स परमेय हम पढ़े हैं, उसमें यह चीज मिला था हम लोगों को कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अगर रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसलिए इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है AD और DB, इन दोनों का अनुपात AD अनुपात DB बराबर होगा इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है AE और EC इनके अनुपात के। अब देखिए दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, यानी AD अनुपात DB +1 और इधर AE अनुपात EC +1, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे। अब आप क्या पाएंगे जरा देखिए, तो 1 के बट्टा में 1 मान लें, 1 के बट्टा में 1 मान लें तो यह भिन्न के जोड़ हो गया। अब DB और 1 का लॉसा लेंगे तो DB होगा ना, इस DB में DB से भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1 को AD से गुना करेंगे तो AD।
प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। इस डीवी में अब 1 से भाग करेंगे तो डीवी ही होगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो यहाँ डीवी हो गया। जैसे यहाँ पर हम जोड़ने का काम किए वैसे ही यहाँ करेंगे। इसी को 1 से लसा लेंगे, फिर इसी में इसी से भाग करेंगे, 1 हो गया, 1 को ए से गुना करेंगे, प्लस इसी में 1 से भाग करेंगे, इसी होगा, इसी को 1 से गुना करेंगे तो इसी। अब जरा देखिए तो एडी प्लस डीबी, एडी यहाँ से यहाँ तक है ना, और डीबी यहाँ है, डी से लेकर बी तक। अब इन दोनों खंड को जोड़ें, एडी को डीबी से अगर हम जोड़ें तो क्या हुआ, ए बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका योग ए बी के बराबर हो जाएगा, इसलिए इन दोनों के योग के बदले हम ए बी लिखेंगे और नीचे डी बी हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ करेंगे ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, यानी ए को हम अगर ई सी से जोड़ते हैं तो क्या उसके बराबर में हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी के बराबर होगा, हाँ होगा। तो इसलिए इन दोनों के योग के बदले हम क्या लिखेंगे, ए सी, और नीचे ई सी है उसको हम डाल देंगे। अब इसको जरा देखेंगे, ए बी अनुपात डी बी बराबर ए सी अनुपात ई सी, यही ना सिद्ध करना था। तो हमने जो है इस उपरमे का पहला भाग सिद्ध कर दिया, सिद्ध हुआ। चूंकि ये पहला भाग है इसलिए यहाँ 1 लिख देंगे पहला। अब हमें दूसरा भाग सिद्ध करना है, चलिए उसको हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन, इस उपप्रमेय का जो दूसरा भाग है उसे हम सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा भाग जरा देखेंगे हम, इस त्रिभुज में बीसी के समानांतर डी रेखा खींचा गया है, तो थेल्स प्रमेय से एडी अनुपात डीबी बराबर एई अनुपात ईसी होगा। तो फिर यहां हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से एडी अनुपात डीबी बराबर एई अनुपात ईसी होगा। अब इसको हम उलट करके भी लिख सकते हैं, यानी डीबी अनुपात एडी, डीबी अनुपात एडी बराबर ईसी अनुपात एई, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, लिखिए दोनों तरफ 1 जोड़ने पर डीबी बट्टा एडी प्लस 1 हो गया, और इधर ईसी बाई एई प्लस 1 हो गया। इस 1 के बाई में 1 मान लीजिए, इसमें भी 1 मान लीजिए। अब बिल्कुल जैसे भिन्न का जोड़ होता है वैसे हो गया, जैसे इसके पहले आपने हल किया, ठीक उसी तरह से इसको हल करेंगे। एडी और 1 का लसा लेंगे, एडी हो जाएगा, और यह हो जाएगा डीबी प्लस एडी। दाएं पक्ष में भी वही काम करेंगे, ए और 1 का लसा लेंगे तो ए होगा, और यह हो जाएगा ईसी प्लस ए। अब जरा देखिए तो डीबी और एडी, इन दोनों को ध्यान दीजिए, डीबी और एडी इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ए बी हो जाएगा ना, इसलिए इन दोनों के बदले में हम क्या लिखेंगे, ए बी। उसके बाद एडी को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे बराबर ईसी और एई को देखिए, ईसी या नीचे वाला जो खंड है और एई जो है ये ऊपर वाला खंड है। इन दोनों खंड को अगर हम जोड़ते हैं तो एसी हो जाएगा, इसलिए इन दोनों के बदले हम एसी लिखेंगे और एई नीचे हो जाएगा। अब इसे देखिए तो इसको अगर उलट दें तो एडी अनुपात एबी हो जाएगा और इधर एई अनुपात एसी हो जाएगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। इस तरह से
इन दोनों क्वेश्चन के आधार पर, इन दोनों उपप्रमेय के आधार पर आपका इस अभ्यास में क्वेश्चन मिलेगा जो आगे हल करना होगा उन नौ को। चलिए अब इसके बाद एक और थेल्स प्रमेय का विलोम है जिसे हम लोग सिद्ध करेंगे। देखेंगे आप, ये जो उपप्रमेय हम लोग सिद्ध किए हैं इसमें दूसरा नंबर जो उपप्रमेय हम लोग लिखे हैं यह जो है क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए यहाँ एसी ना होकर के एसी होगा, क्योंकि हम लोग एसी सिद्ध किए हैं, यही होना चाहिए। ठीक, इसके बाद थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोग देखेंगे कैसे सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोग देखते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को इस प्रकार विभाजित करती है कि उन भुजाओं पर बने अंतःखंड, उन भुजाओं पर बने अंतःखंड समानुपाती हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा के समानांतर होती है। चलिए अब देखिए, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को इस प्रकार विभाजित करती है कि उन भुजाओं पर बने अंतःखंड समानुपाती हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। चलिए जरा देखें, इसमें हम एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे। मान लीजिए यही त्रिभुज है, इसका नाम रख दीजिए एबीसी। इस त्रिभुज में एक रेखा जो है इस प्रकार हम खींच रहे हैं कि इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी मान लीजिए यही रेखा जिसका नाम डी है, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, या इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है वह इस भुजा पर बने अंतःखंड के बराबर है। वही चीज हम लिखे हैं, विभाजित करती है कि उन भुजाओं पर बने अंतःखंड, यानी इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है उनका अनुपात इस भुजा पर बने अंतःखंड के अनुपात के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि यह रेखा जो है इस त्रिभुज के तीसरी जो भुजा बीसी है उसके समानांतर होगा, यानी बीसी समानांतर होगा डी के। यह हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम जो बनाए हैं उसी को लिखना है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा डीई क्रमशः भुजा AB तथा AC को
डी एवं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखिए जो आकृति में बनाए हैं वही चीज हम लिखे, एबीसी एक त्रिभुज है, वही लिखे एबीसी एक त्रिभुज है। डी रेखा खींचे है उसी को लिखे हैं, जिसमें रेखा डी क्रमशः भुजा एबी तथा एसी को डी एवं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें यह जोड़ देंगे डी एवं ई बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी बराबर है एई अनुपात ईसी। यह देखेंगे ऊपर में भी दिया हुआ है, उन भुजाओं पर बने अंतःखंड समानुपाती होती है, उसी चीज को लिखे। इस भुजा पर बना जो अंतःखंड है एडी और डीबी, इनका अनुपात बराबर है इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है एई और ईसी, उनके अनुपात के। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बीसी समानांतर डी या डी समानांतर डीसी, या हम लोगों को सिद्ध करना है। अब चलिए रचना देना होगा, यानी बनावट। जैसे हम इसके पहले थेल्स प्रमेय में हम रचना दिए थे, वही रचना इसमें भी देना है। यानी डी से एक लंब डालेंगे एसी पर, इसका कुछ नाम रख देंगे, डीएम रख दीजिए, और ई से एबी पर एक लंब हम डालेंगे, इसको कुछ लिख दीजिए, ईएन लिख दीजिए, यह लंब हो गया। और डी को सी से मिला दीजिए, और फिर बी को ई से मिला दीजिए। बी को ई से मिला दीजिए। अब चलिए इसी को लिख देना है, डीएम लंब एसी तथा ईएन लंब एबी खींचा, साथ ही डी को सी तथा बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया। अब देखिए प्रमाण में आ जाइए। त्रिभुज जो एडीई दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल, और यहां जो त्रिभुज डीबीई दिया हुआ है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात हम निकालेंगे। यानी हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज एडीई अनुपात एरिया त्रिभुज डीबीई, या त्रिभुज डीबीई। अब जरा देखिए, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। वही सूत्र इस पर हम लागू करेंगे इस त्रिभुज के लिए। 1/2 आधार, तो आधार हम एडी ले लेंगे, तो इस एडी पर जो है शीर्ष लंब कौन लेंगे? तो ईएन लेंगे, यानी गुणे ईएन हो जाएगा। नीचे उसी तरह से इसके लिए भी हम सूत्र लेंगे 1/2 इस त्रिभुज के लिए। इसके लिए आधार हम डीबी लेते हैं, डीबी। तो इस आधार पर शीर्षलंब कौन होगा? तो इस आधार पर तो शीर्षलंब नहीं है, लेकिन इस आधार के बढ़े हुए भाग पर बीडी को आगे की ओर बढ़ाया गया है, उसी पर ईएन लंब है। इसलिए इस त्रिभुज के लिए भी शीर्षलंब ईएन ही होगा, इसलिए यहां ईएन हम लिख देंगे। अब देखिए तो ये बाएं पक्ष में जो है उसी को उतार देंगे। एरिया त्रिभुज एडीई
अनुपात एरिया त्रिभुज डीबी, और इधर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, यानी AD अनुपात DB ज्यों का त्यों उतर जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब चलिए आगे हम देखते हैं। इधर से अब देखिए इस त्रिभुज का ADE का, और इधर जो त्रिभुज है नीचे DEC, चाहे ECD लिख सकते हैं, चाहे CED लिख सकते हैं। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, यानी लिखेंगे चूंकि एरिया त्रिभुज ADE अनुपात एरिया त्रिभुज CED बराबर कितना का होगा। देखिए इसके लिए भी वही सूत्र होगा, यहां जो सूत्र का हम उपयोग किए हैं। तो ADE के लिए 1/2, और यहां आधार हम AE ले लेंगे, तो AE पर जो शीर्ष लंब हम डाले हैं वही इसके लिए शीर्ष लंब होगा, यानी DM होगा। और नीचे फिर इस त्रिभुज के लिए इसका क्षेत्रफल हम लिखेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, और आधार तो यहां CE आधार लेंगे, CE गुणे इस पर जो है शीर्ष लंब कौन लेंगे, तो इसके जो बढ़े हुए भाग है यहां तक, उस पर जो लंब DM है उसको हम लेंगे। अब देखिए DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या, एरिया त्रिभुज ADE अनुपात एरिया त्रिभुज CED बराबर AE अनुपात CE। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब एक चीज जरा देखिए, तो यहां अभी मत मानिए, एक चीज यहां देखिए, AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात CE है। AE अनुपात EC कहिए चाहे CE कहिए, बात वही है। तो इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, या इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बदला में हम इसको लिखते हैं, यानी एरिया त्रिभुज ADE अनुपात एरिया त्रिभुज CED, इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। और यहाँ AE अनुपात CE के बदले AE अनुपात CE के बदले AD अनुपात DB को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ इससे प्रमेय में ही दिया हुआ है कि ये दोनों अनुपात बराबर है, तो इसलिए इसके बदला में हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए इसके बदला में हम इसको लिखेंगे, यानी AD अनुपात DB लिखेंगे। अब यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए समीकरण 1 और 2 की तुलना हम करते हैं। समीकरण 1 का दायां पक्ष है AD अनुपात DB, और समीकरण 2 का भी दायां पक्ष है AD अनुपात DB। तो दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण का बायां पक्ष भी बराबर होगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना से। चलिए इसका बायां पक्ष हम लेते हैं, एरिया त्रिभुज ADE अनुपात एरिया त्रिभुज DB, एरिया त्रिभुज DB, और इसका बायां पक्ष हम लेंगे एरिया त्रिभुज ADE, और नीचे क्या बचेगा, एरिया त्रिभुज CED, एरिया त्रिभुज CED। अब देखिए दोनों का अंश जो है बराबर है, इसलिए दोनों को हम हटा देंगे, बचेगा क्या, दोनों का हर। अगर दोनों का अंश बराबर है तो दोनों का हर भी बराबर माना जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज CED। अब आपने क्या प्राप्त किया उस पर हम विचार करेंगे। एरिया त्रिभुज DBE यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एरिया त्रिभुज CED यानी CED यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। लेकिन एक चीज जरा देखिए, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। तो यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो, तो दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं या समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो इसी चीज को हम लिखेंगे, चूंकि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है, क्षेत्रफल में समान है तथा एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए एक ही आधार कौन सा आधार? तो डीई पर यह त्रिभुज भी है और इसी डीई पर यह त्रिभुज भी स्थित है। इस तरह से दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, इसलिए एक ही आधार डीई अगर लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक ही आधार डीई पर स्थित है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, यानी यह और यह दोनों रेखा के बीच में ये दोनों त्रिभुज है, इसलिए बीसी समानांतर होगा डीसी के। बीसी समानांतर डी यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध हुआ। यह हो गया आपका थेल्स प्रमेय का विलोम, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग आप इस अभ्यास में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। चलिए, इसी के साथ आपको धन्यवाद।